बिहार में 40,000 सोने के दुकान है, मतलब कि 40,000 ज्वेलरी शॉप है और उन 40,000 ज्वेलरी शॉप में मात्र 4500 ज्वेलरी शॉप ऐसा है जो हॉलमार्क सोना बेच रहा है और जिसके पास हॉलमार्क सोना बेचने का लाइसेंस है। आमतौर पर जब भी आदमी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो गहना खरीदता है, लेकिन हॉलमार्क सोना का प्रचलन जब से बढ़ गया है, सरकार ने जब से इस पर प्रेशर देना, जोर देना शुरू किया है, तब से इस बात को लेकर लगातार बातचीत होती रहती है कि हॉलमार्क वाला लाइसेंस कितने लोगों ने लिया है। और बिहार की बात की जाए तो 40,000 ज्वेलरी के दुकान है पूरे बिहार में और मात्र 4500 मतलब कि 11% ज्वेलरी शॉप के पास हॉलमार्क सोना बेचने वाला लाइसेंस है। आप समझिएगा इस बात को, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि कोई भी काम होता है तो उसमें गहना खरीदा जाता है। शादी करिए तो गहना खरीदना है, गिफ्ट दीजिए, पत्नी को दीजिए, माँ को दीजिए, पिता को दीजिए तो अंगूठी, सोना, चेन, कान में का सब लोग खरीदते हैं। लेकिन हॉलमार्क सोना एक तरीके से वो सोना होता है जिसमें डुप्लीकेसी का जो मात्रा है वो ना के बराबर होता है। हॉलमार्क सोना 2021 जून के बाद से सरकार ने एकदम से अनिवार्य कर दिया था, मतलब कि जितने भी ज्वेलरी की दुकान है ऑथेंटिक, वहां पर आपको हॉलमार्क का लाइसेंस लेना पड़ेगा और हॉलमार्क का लाइसेंस लेकर ही आप सोना बेच सकते हैं। प्रभात खबर ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो 40,000 सोने के दुकान बिहार में हैं, उनमें से मात्र 4500 सोने के दुकानों के पास हॉलमार्क वाला एकदम से लाइसेंस है और ये होता है मात्र 11%। मतलब ये कि लमसम 89% सोने के दुकानों के पास हॉलमार्क जो है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो हॉलमार्क नहीं है। अब हॉलमार्क जब नहीं है तो समझ लीजिए कि वहां से अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। आपको जो सोना दुकानदार दे रहा है उसमें मिलावट हो सकता है और वो सोना नकली भी हो सकता है। अब आपको पूरी कहानी समझाएंगे, बताएंगे हॉलमार्क वाला किस्सा क्या होता है, हॉलमार्क जरूरी क्यों कर दिया गया है, हॉलमार्क वाला सोना बेचने का लाइसेंस में कितना फीस लगता है, एक सोना के चेन में या फिर एक सोना के गहना में अगर हॉलमार्क लगाना हो तो उसमें खर्चा कितना आता है। और आप अब ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल यह कि हॉलमार्क क्या है। हॉलमार्क एक तरीके से गुणवत्ता का परिचायक है। हॉलमार्क जिस सोने पर लगा है, मतलब ये कि वो कंपनी इस बात की पुष्टि कर रही है कि जो सोना आपको मिल रहा है वो सोना डुप्लीकेट नहीं है और वो सोना बिल्कुल असली है। 2000 साल जब चल रहा था तो उससे पहले हॉलमार्क अनिवार्य नहीं था। 2021 आते आते जून 2021 में सरकार ने अनिवार्य कर दिया, मतलब कि जितने भी ज्वेलरी के दुकान हैं उन लोगों को हॉलमार्क का लाइसेंस लेना जरूरी है। इतना होने के बाद भी 40,000 दुकानों में से मात्र 4500 दुकानदारों के पास हॉलमार्क का सोना उपलब्ध है और 89% ऐसे दुकानदार हैं, 89% देखिए हम लिखे हुए हैं, ऐसे दुकानदार हैं जिनके पास हॉलमार्क का लाइसेंस नहीं है। अब अगला सवाल, हॉलमार्क का लाइसेंस कैसे मिलता है। हॉलमार्क का लाइसेंस देखिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और इसका जो शुल्क है वो शून्य है, मतलब लाइसेंस लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अब अगला सवाल, एक गहना पर हॉलमार्क का कितना खर्चा आता है। 41 रुपए का खर्चा आता है। 41 रुपए का खर्चा आता है एक गहना पर अगर आप हॉलमार्क का साइन देना चाहते हैं तो। अब एक और बात समझ लीजिए, गहना चाहे 1 किलो का हो, गहना चाहे 2 भर का हो, गहना चाहे 1 ग्राम का हो, उस पे मात्र 41 रुपए का ही खर्चा आता है। मतलब ये कि जो ज्वेलरी दुकानदार हैं, जो ज्वेलरी शॉप वाले हैं, वो चाहे तो बहुत आसानी से लाइसेंस लेकर हर गहने पर हॉलमार्क दे सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको तो धांधली करना होता है। सोना बहुत महंगा होता है, गहना बहुत महंगा होता है। एक आम मिडिल क्लास परिवार जो भारत में बहुतायत में है, वो गहना खरीदता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, वो खरीद कर रख देता है और सोचता है कि हमने इन्वेस्ट कर दिया, इसका दाम तो 5 साल बाद 10 साल बाद बढ़ेगा ही। लेकिन असलियत ये है कि जिस सोने पर, जिस गहने पर हॉलमार्क नहीं हो वो गहना ठीक नहीं होता है।
इसका भी अलग क्राइटेरिया होता है कैरेट के हिसाब से। आपने सुना होगा 24 कैरेट गोल्ड, आपने सुना होगा 18 कैरेट गोल्ड, आपने सुना होगा 22 कैरेट गोल्ड, और इसके हिसाब से अलग अलग हॉलमार्क लगता है। लेकिन दुख की बात यह है कि 40,000 जो सोने के दुकान हैं बिहार में, उनमें से मात्र 4500 दुकानों के पास हॉलमार्क वाला लाइसेंस है। 89% ऐसे दुकानदार हैं, 35,000 से ऊपर ऐसे दुकानदार हैं जो बिना हॉलमार्क वाला सोना बेच रहे हैं, उनके पास हॉलमार्क का लाइसेंस नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि 21 जून 2020-21 के बाद ये एकदम से लागू कर दिया गया था कि ज्वेलरी के दुकानों के पास हॉलमार्क का लाइसेंस होना चाहिए। अब वो लोग बिना लाइसेंस के सोना बेच रहे हैं, गहना बेच रहे हैं, और जो लोग गहना खरीद रहे हैं वो फंस जा रहे हैं। उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आने वाले भविष्य में। और इसीलिए सबसे जरूरी ये है कि जब भी गहना खरीदा जाए तो हॉलमार्क देखा जाए, हॉलमार्क के बिना गहना ना खरीदा जाए। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप ठगा सकते हैं। बाकी सरकार अब अलग अलग जिलों में एक तरीके से अभियान चलाएगी, चेकिंग होगा कि हॉलमार्क का सोना कौन नहीं बेच रहा है, और जिसके पास हॉलमार्क वाला लाइसेंस नहीं होगा उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। कोई अपडेट इस पर आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।